अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी मैं बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आज बच्चों ने कहा था कि हमने बर्गर लेके जाने हैं। मेरे जो बच्चे हैं ना, वो खाने पीने के बिल्कुल भी शौकीन नहीं, उनको खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता। तो जब वो मुझसे कुछ चीज़ मांगते हैं ना खाने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो, स्पेशली जब टिफ़िन के लिए कुछ मांगते हैं। और पहले जब मैं उनको टिफ़िन देती थी ना, तो वो ऐसे ही वापस ले आते थे या उधर ही स्कूल में बच्चों को दे देते थे, खुद वो नहीं खाते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, वो थोड़े से समझदार हो गए हैं, थोड़े से बड़े हुए हैं, तो उनको कुछ समझ आई है थोड़ी बहुत खाने पीने की। तो अब वो ना खाते हैं। दूसरे बच्चों को जब देखते हैं ना, जो चीज़ वो खा रहे होते हैं, फिर इनका भी दिल करता है हमने भी वही खानी है। तो आज इन्होंने कहा था कि हमें बर्गर बना के दें, तो मैंने उनके लिए बर्गर बनाए। और बर्गर भी इनको ऐसे अच्छे लगते हैं ना कि इसमें सिर्फ अंडा फ्राई करके रखती हूँ और मायोनीज़, केचप और सॉस वगैरह जो भी बच्चों को पसंद हो वो मैं लगा देती हूँ अंदर। इसमें मैं कबाब नहीं रखती क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अंडा फ्राई हुआ हुआ उनको अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे ही उनके लिए बनाया था। और अभी मैंने ये कपड़े निकाले थे ना जो सर्दियों के, तो वही मैं प्रेस कर रही हूँ। मैंने कहा बच्चों के सारे कपड़े आयरन करके रख दूँ, और वैसे भी अभी आएंगे तो उनको मैं नहलाऊँगी, तो पहले ही मैं कपड़े आयरन करके रख देती हूँ उनके आने से पहले ही। तो अभी ये जो कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े, इनको प्रेस करने में इतना टाइम लग रहा था। इनके ऊपर जो सलवटें हैं ना, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। और हमारी एक जो ये इस्त्री है, ये भी इतनी ज़्यादा स्लो है। इससे जो भी कपड़े प्रेस करो ना, तो वो सही से होते ही नहीं हैं। गर्मियों के तो खैर हो जाते हैं, इतना नहीं पता चलता, लेकिन सर्दियों के कपड़े जो होते हैं ना, वो तय करके रखते हैं ना, तो काफ़ी टाइम वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। फिर जब उनको सर्दियों में निकालते हैं तो उनके ऊपर से सलवटें ही ख़त्म नहीं होती। तो मैंने सारे कपड़े आज प्रेस किए हैं। और फिर अभी मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। ये भी मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो उस सिस्टर लेकर आई थी उनके लिए, तो मैंने कहा मैं अभी उनके लिए फ़्राई कर दूँ, क्योंकि फिर बाद में शाम को गैस भी नहीं होती और मैं भूल भी जाती हूँ, याद ही नहीं रहता। और अब तो सर्दी है तो अच्छी भी लगती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैंने कहा मैं अभी उनके लिए फ़्राई कर देती हूँ। हम जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे मूंगफलियाँ नहीं मिलती हैं, यहाँ पे लोग नहीं लगाते हैं ज़मीनों में। और जो मेरे मामू को गांव है, वहाँ पे मिलती हैं, उस साइड पे ये ज़्यादा लगती हैं। तो इसलिए जब कभी वहाँ आना जाना होता है या कोई आता है, तो वहाँ से मंगवा लेते हैं। क्योंकि ये वाली जो मूंगफलियाँ होती है ना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाहर से, बाज़ार से भी मिलती हैं, लेकिन ये जो घर में बनाते हैं, इनको फ्राई करते हैं, मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाज़ार से जो मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्राई हुई हुई होती हैं, तो मुझे उनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा लगता रहता है। घर में जब हम इनको फ्राई करते हैं ना, तो मैं बहुत स्लो आंच पे इनको फ्राई करती हूँ, बहुत ही हल्की सी फ्राई करती हूँ, कच्ची पक्की जिस तरह होती है ना, उस तरह से करती हूँ। बहुत ज़्यादा फ्राई हुई भी नहीं होती है, तो ये बहुत मज़े की होती है, बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी मैंने इनको फ्राई किया है, और यहाँ पे मैं ट्रे में इनको डाल के फैला दूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये जो कढ़ाई है ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इसको हमने इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। मूंगफली अगर सर्दियों में जब फ्राई करनी होती है ना, तो वो हम इसी में कर लेते हैं। दूसरी कढ़ाई में करें ना, जिसमें सालन वगैरह बनता है, तो वो फिर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा कढ़ाई इसके लिए ही रखी हुई है, मूंगफली फ्राई करने के लिए। और ये जो स्पून है, ये भी ख़राब था, पुराना था, तो इसको भी हमने अलहदा से इसके लिए ही रख लिया है। और अभी मैंने कहा गैस आने का मैं क्या इंतज़ार करती रहूँगी, इतना टाइम लग जाएगा। तो मैंने अम्मी से कहा मुझे यहीं पे आग लगा दें चूल्हे में, इधर ही मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। अभी बच्चों को भी शावर देना है और बाकी कामों के लिए भी जो ज़रूरत है पानी, तो उसके लिए मैंने इधर ही आग लगा के इतना बड़ा देगचा रख दिया है। और वैसे भी अगर गैस आ भी जाए ना, तो ये बहुत बड़ा है देगचा, तो ये चूल्हे पे नहीं आता, बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, तो इसलिए इसको इसी चूल्हे पे गर्म करते हैं। और यहाँ पे ये जो दरख्त था ना अंजीर का, इनके साथ ये जो टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई थी, बहुत ज़्यादा ऊपर तक फैला हुआ था सारा इस साइड पे। तो आज अम्मी ने इसको सारा काटा है, इस साइड से जो जितना भी आगे तक फैला हुआ था ना, वो सारा अम्मी ने काट दिए और इसको खाली कर दिया है। सर्दियों में वैसे भी सारे पौधे और दरख्त वगैरह इसी तरह काट देते हैं, और गर्मियों में फिर ये खुद फैल जाते हैं, फिर से नए पत्ते इनके साथ लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अम्मी ने भी इसको काट लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल गया था। और रात को यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट लगी हुई भी होती है ना, फिर भी ऐसे लगता है कि लाइट नहीं लगी हुई, इतना अंधेरा है।
तो अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा गंद हुआ है ना, इसकी वजह से इसके पत्ते इतने ज़्यादा गिरते हैं। और अभी तो ये काटा है तो काफ़ी ज़्यादा गंद हुआ है नीचे। तो मैंने कहा मैं सारा पानी गिरा लूँ यहाँ पे पहले मिट्टी पे, ऐसे तो यहाँ से झाड़ू लगाना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कहा इसके ऊपर अच्छी तरह से पानी गिरा के उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ से मैं सारी सफाई कर रही हूँ। आज इसको सारा काट दिया ना तो आज इसका गंद भी ख़त्म हो गया। वैसे तो मैं जब सफाई करती थी ना तो फिर थोड़ी देर के बाद वही हाल हो जाता था, पत्ते इसके इतने ज़्यादा गिरते थे, फिर गंद हो जाता था। तो अभी इसकी सारी सफाई हो गई है। अब मुझे भी बस एक ही बार दिन में यहाँ से झाड़ू लगाना पड़ेगा, बार बार सफाई नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे जो कच्चे सहन होते हैं ना, मट्टी वाली जगह होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ से ना झाड़ू लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले जो मट्टी के घर होते थे ना वो इतने प्यारे होते थे, कच्चा सहन होता था और कमरे भी सारे मट्टी से बने हुए होते थे, बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल तो गांव में भी इस तरह के घर नहीं होते। आज तो मुझे झाड़ू लगाने में बहुत देर हो गई थी। पहले मैं सिलाई का काम करने लगी थी, आजकल मैं स्टिचिंग सीख रही हूँ ना, तो सुबह मैं स्टिचिंग करती रहती हूँ, उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर मैं बाकी के सारे काम करती हूँ, तो सारे रूटीन ही ख़राब हुई है, इतनी देर हो जाती है। और व्लॉग भी काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं बनाया। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कहती तो मैं हूँ, बस फिर लेट हो जाती हूँ, लेकिन अब से इंशाल्लाह पक्की वाली कोशिश करूँगी ना, मैं डेली व्लॉग अपलोड किया करूँगी। और जब मैं स्टिचिंग कर लूँगी तो मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँगी, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे स्टिचिंग का शौक़ है ना, तो पहले मैंने किसी से सीखी नहीं थी, मैं खुद से ही करती रहती थी, लेकिन अब मैं किसी से सीख रही हूँ। जो ड्रेस मैं स्टिच करूँगी ना वो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ से मैं झाड़ू लगा रही थी तो यहाँ पे बर्तन पड़ा हुआ था। हमारे पूरे सहन में ना मेरे बच्चों ने बर्तन रखे हुए हैं मुर्गियों के पानी के लिए। उनको मुर्गियों की इतनी फ़िक्र होती है, हर जगह उन्होंने इनके खाने पीने के लिए बर्तन रखे हुए हैं, उसमें उनके लिए दाने भी डालते हैं, पानी भी डालते रहते हैं। अभी भी मैं यहाँ से झाड़ू लगा रही थी तो ये नीचे बर्तन पड़ा हुआ था, पहले मैंने देखा ही नहीं है। और ये मुर्गियाँ जो है ना ये मेरे साथ साथ फिरती रहती हैं, जब झाड़ू लगाती हूँ तो ये यहाँ से निकलती नहीं है, फिर सारा कूड़ा फैला देती हैं, इतना ज़्यादा गंद कर देती हैं। लेकिन ये बच्चों को अच्छी लगती हैं तो इसलिए हमने रखी हुई हैं, इनको हम हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिर बच्चे नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं हमने रखनी है, तो इसलिए हमने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, चूज़े भी रखे हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, गंद होता है तो मैं फिर से साफ़ कर लूँगी, लेकिन बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो घर में होनी चाहिए, बच्चों की पसंद की हर चीज़ होनी चाहिए। तो अभी यहाँ से तकरीबन सफाई भी मेरी कंप्लीट हो गई है। आज इतना ज़्यादा टाइम लगा मुझे सफाई करने में क्योंकि गंद भी बहुत ज़्यादा था और पहले ही मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी, तो बस जल्दी से ना मैंने सारी सफाई की है। और ये देखिए मैंने कितनी स्पीड से काम किया है अल्लाह करे रियल में भी ऐसे जल्दी से काम हो जाए ना तो कितना अच्छा होगा। बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।